प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। हम अपने बच्चों को दुनिया की मुश्किलों से कैसे रूबरू कराएं कि वो बिना सहारे के भी दुनिया में संघर्ष कर सके। इन सब चीज़ों के लिए कुछ अलग से पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चे वह सब कुछ सीखते हैं जो देखते हैं। तो पहले खुद के आचरण में उतारिए। मुश्किलों का सामना करने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कीजिए। वैसा पराक्रम आप अपने जीवन में प्रकट कीजिए। आपके बच्चे उससे प्रभावित होंगे। अगर आप ज़्यादा सुविधावादी होंगे तो बच्चे फिर कैसे आएंगे। हम उन्हें केवल उपदेश दे करके नहीं बदल सकते, हम उन्हें अपने जीवन के चरित्र से पाठ पढ़ा सकते हैं। तो हम अगर वैसा करने लगें तो धीरे धीरे बच्चों पर असर होगा। पहला कदम। दूसरा कदम, समय समय पर बच्चों को इस विषय में बताएं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, अरबपति हैं, लेकिन बड़े साधारण रहते हैं, सिंपल रहते हैं। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा, वो एसी भी बहुत कम चलाते हैं, है लगा हुआ उनका, लेकिन वो सुविधाओं का उपयोग कम से कम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटे मेरे पिताजी के पास सुविधाएं नहीं थी, उन्होंने मेहनत किया, सुविधाएं आई, आज मेरे पास सुविधा है और उनकी कृपा से मैंने भी बहुत बढ़ाया। मेरे पास जितनी सुविधा है तेरे पास उससे ज़्यादा सुविधा जुटाने की योग्यता है, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं। आज मेरे पास सुविधा है, कल सुविधा रहे या न रहे, इसलिए सुविधाओं का उपभोग अधिक मत करना और सुविधाओं का आदी मत बनना। उनका ये संदेश मैंने अपने हृदय में अंकित कर लिया और मैं सारी सुविधाओं के बीच रहने के बाद भी उनका कम से कम उपयोग करता हूँ। ये सीख, क्योंकि मेरे पिताजी खुद ऐसा कहा करते थे और न केवल कहा करते थे, वो खुद वैसा करते थे। तो यदि ऐसा करना लोग शुरू करें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और तभी बच्चे समर्थ होंगे। कई माँ बाप थोड़े से लाड प्यार के मोह में बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं देने लगते हैं, जिसे आप लोग शब्दों में लिबर्टी, वो उनको बिगाड़ देती है। इतनी लिबर्टी उचित नहीं है। बच्चों को थोड़ा संघर्ष करना सिखाना चाहिए, उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। छोटी मोटी बातें हों तो उनको प्रोटेक्ट करने की जगह उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि नहीं, इस तरीके से करोगे तो तुम मजबूत बनोगे तो काम होगा। आपने देखा होगा आपकी घर में या कई माताएं होती है, बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते, घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं, 2-4 बार गिरते हैं तो माँ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है क्या? पुरानी माताएं, आज की माँ की बात नहीं कर रहा। पुरानी माताएं वो तो बस गिर पड़ रहा है, ठीक है, बोला गिरेगा पड़ेगा तभी तो मजबूत होगा, यही था ना कंसेप्ट। बोलो, जितनी पुरानी माताएं जिनके 3-4 बेटे बेटियां हुई हैं वो यही कहेंगे। अब जिनके एक हैं उनको क्या पता बच्चा कैसे पाला जाता है। तो वो उससे मजबूत बने। और आज थोड़ा सा कुछ हुआ फट से भागते हैं, नाक में हल्की सी सर्दी हुई तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, जिंदगी भर दवाइयों पर निर्भर रहने लगते हैं। अपने अंदर की सहन शक्ति को हमें धीरे धीरे विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य को ऐसी कौन सी भावना का निरंतर चिंतन करना चाहिए जिससे वह भावना मनुष्य को आत्म रूप से परमात्म रूप के दर्शन करा सके? कौन सी भावना भाई? बस अगर अपने भीतर के परमात्म रूप का दर्शन करना चाहते हो, हर पल सोहम 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 या शुद्धोहम 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 की भावना भाई। गुरुवर नमोस्तु। भगवान को धन्यवाद करने पर भगवान हमें कुछ नहीं देते हैं, तो हम किस प्रसंग में उनका धन्यवाद ज्ञापन करें? ये बात सच है कि भगवान हमें कुछ नहीं देते, पर भगवान के निमित्त से हमें बहुत कुछ मिलता है। भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते, पर भगवान के निमित्त से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। वहाँ हम देखते अपने स्वरूप को, हमें अपने स्वरूप का बोध मिलता है और फिर हम अपने भीतर जो सुधार अपेक्षित वो कर लेते हैं। तो हम सोचते ये जो कुछ भी मिला हमें भगवान के निमित्त से मिला, तो भगवान को धन्यवाद देने में क्या दिक्कत है? समझ गए? जरूर देना चाहिए।
गुरुवर नमोस्तु। पहले हम दूसरों के घर पर आमंत्रण देने जाते थे और पत्र लिखते थे, लेकिन आज फोन, व्हाट्सएप आदि से आमंत्रण देते हैं। तो हमें समय के साथ कितना बदलना चाहिए? देखिए, अब तो धीरे धीरे और भी चेंज होता जाएगा, ये सब परिवर्तन हो रहा है और लोग इसी तरह से चेंज भी हो रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं, एक सामयिक मूल्य है और एक शाश्वत मूल्य है। इसे थोड़ा गहराई से समझिएगा। सामयिक मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन शाश्वत मूल्य चिरंतन होते हैं। सामयिक मूल्य अगर बदल जाए तो उसे मैं समय का परिणाम मानता हूं और वो स्वीकार है। बहुत कुछ बदलाव आया। अभी आप पैंट पहने, टी शर्ट पहने खड़े हो, थोड़ा 25-50 बरस पहले जाओ तो धोती कुर्ता पे थे। उससे पहले धोती और उत्तरी दुपट्टा होता था, सिर पर साफा होता था, टोपी होता था। पहनाव में बदलाव आ गया, इधर भी आया इधर भी आया। खान पान में बदलाव आया, रीति रिवाज में बदलाव आया। पहले लोग एक दूसरे के चरण स्पर्श किया करते थे, बाद में हाथ जोड़ने लगे, अब हाथ मिलाना शुरू कर दिया। ये परिवर्तन है, ये सब समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। मैं इस परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ। ये सामयिक मूल्यजन परिवर्तन है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता है, लेकिन शाश्वत मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शाश्वत मूल्य जो हमारे भीतर परस्परता, प्रेम, बंधुता, आत्मीयता की भावना है, वो यदि खंडित हो रही है तो कहानी खत्म। एक दूसरे को आमंत्रित करने की प्रक्रिया भले कुछ हो जाए, लेकिन एक दूसरे को भुला देने की बात कभी नहीं होनी चाहिए। मुश्किल ये है कि सामयिक मूल्यों की ओट में लोग शाश्वत मूल्यों को भूल रहे हैं। हमें उसे सुरक्षित रखने की जरूरत है। ठीक है, बुलाने की कोई भी प्रक्रिया कम से कम याद तो करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है भविष्य में बुलाना भी बंद ना हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। क्या आरिका माताजी साधना, भावना और आशीर्वाद से बनते हैं? जिनको आरिका बनने का या साधु बनने का सौभाग्य मिलता है, उनके साथ चारों चीजें अपने आप जुड़ जाती है। अब रहा सवाल, मैं बैठूं ये सोचकर कि जब मेरा पुण्य आएगा तब हो जाएगा, तो मेरा पुण्य कहाँ है मुझे पता नहीं, पर मेरी भावना कैसी है इसका मुझे पता होना चाहिए। हमारे हाथ में भावना है, हमारे हाथ में साधना है। मेरी भावना प्रगाढ़ हो, मेरी साधना पक्की हो, तो गुरु की कृपा भी बरस सकती है और इन तीनों के साथ पुण्य का योग न होना हो तो भी हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु। आजकल लोगों में ज्ञान के विकास के साथ साथ व्यसन, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ज्ञान के क्षेत्र में इसको कैसे बदलें और हम क्या प्रयास करें? ये सच है कि ज्ञान का विस्तार हुआ है और दूसरी ओर आतंक और अनाचार भी बढ़े हैं, लेकिन हमें इसे थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखना चाहिए। आतंक और अनाचार किनके बीच बढ़े हैं? जिनके पास ज्ञान है उनके बीच, या जो ज्ञान से शून्य है उनके बीच? सच्चाई ये है कि ज्ञान शून्य लोगों के जीवन में अनाचार है, आतंक है, पाप है। जिनने सच्चे अर्थों में ज्ञान पा लिया उनका तो जीवन बदल गया। तो मैं तो चाहूँगा कि ज्ञान का भी और विचार प्रसार होना चाहिए। बहुत थोड़े लोगों तक ज्ञान है, जानकारियाँ लोगों के पास हो सकती, ज्ञान तो बहुत स्वल्प है। ज्ञान वह है जो हमारी आत्मा को जगा दे। वो ज्ञान हमारे भीतर जगना चाहिए और उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान छिड़ना चाहिए जो हर जन जन के भीतर जागरण का संदेश दे। ऐसी ज्ञान की अलख जगे कि संसार से अज्ञान का सर्वनाश हो जाए, और जिस दिन अज्ञान का सर्वनाश होगा सारा पापाचार अपने आप सिमट जाए। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में अनेकों विद्वान एवं जैन ग्रंथ हैं, तो सोशल मीडिया के दौर में क्या भविष्य में जैन विद्वान और जैन ग्रंथ मिलेंगे? देखिए, बात बिल्कुल गंभीर है, कई बार इस विषय में बताया। ये हमें एकदम नकारात्मकता की दिशा में ले जा रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया है और अब तो गेम्स भी, पबजी जैसे, मनुष्य को निष्क्रिय बना रहा है, आत्म केंद्रित बना रहा है। ये हमारे ज्ञान की, विकास की संभावनाओं को खत्म कर रहा है। इसे नियंत्रित करना चाहिए। दुनिया के जितने सफलतम लोग हैं वे इन संसाधनों का अत्यंत सीमित प्रयोग करते हैं। और आपके जाकर के जिनने एप्पल का आविष्कार किया, स्टीव जॉब्स कौन थे, इन लोगों ने अपने घर परिवार में ऐसी व्यवस्था बना दी कि ये रूटीन में 15 मिनट से अधिक इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते ऑफिस से बाहर।
और छुट्टी के दिनों में आधा घंटा, तब वो कुछ कर पाते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए हमें इन संसाधनों का सीमित प्रयोग करना आवश्यक है। गुरुवर नमोस्तु। मानव की पर्याय जनित, राग जनित और करुणा जनित संवेदना में क्या अंतर है और कौन सी संवेदना हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है? पर्याय जनित, राग जनित और करुणा जनित अलग अलग पात्रों की अपेक्षा हमारी संवेदनाएं अलग अलग अभिव्यक्त होती है। सबसे अगर अर्थ में हम देखें तो हमारे भीतर की सात्विक संवेदना ही सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। वो करुणाजन संवेदना है। पर्यायगत संवेदना स्वाभाविक तौर पर होती है और रागजन संवेदना भी एक दूसरे के साथ होते रहती है। और इस रागजन संवेदना को जब हम देखते हैं तो बिल्ली और चूहे के साथ हम बड़े स्पष्टतया देख सकते हैं। बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसकी संवेदना कुछ और होती है, और उसी मुख से जब चूहे को पकड़ती है तो उसकी संवेदना कुछ और होती है। ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अभिव्यक्त होने वाली संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। ऐसी जो अगर हमारे मन में किसी के प्रति दया और करुणा की भावना भी है पर वो राग मूलक है, तो वह उत्कृष्ट संवेदना की श्रेणी में नहीं आती। निरपेक्ष संवेदना ही हमारे जीवन को सार्थक करती है। गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थ की समता और साधुओं की समता क्या एक समान होती है या उनमें कोई अंतर होता है? देखिए, गृहस्थ की समता और साधु की समता समता है, लेकिन दोनों की भूमिकाओं में बड़ा अंतर है। एक गृहस्थ की अपनी सीमा होती है और उस सीमा तक ही वो क्षमता रख पाता है। साधु की क्षमता पराकाष्ठा को प्राप्त होती है। एक व्यवहारिक क्षमता है और एक निश्चय की क्षमता है। परम क्षमता का मतलब आत्मा में डूब जाना, जहाँ किसी भी प्रकार का संकल्प और विकल्प ही ना हो, मोह और क्षोभ ही ना हो। गृहस्थ अगर पूरी तरह उस क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाए तो उसका अभ्यास तो वो कर सकता है। आपने पूछा है दोनों में क्या अंतर है। अंतर इतना ही है, एक प्राइमरी का बच्चा अगर उसको समय सार दिया जाए तो वो समय सार पढ़ता है, और एक एमए के व्यक्ति के हाथ में समय सार दिया जाए वो समय सार पढ़ता है। पढ़ने को दोनों पढ़ रहे हैं। पहली दूसरी क्लास का बच्चा वो समय सार बोल रहा है तो स म यम आ या स समय सा आ सा र ऐसा पढ़ेगा। उसको उसका उतना गहरा अर्थ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसने उच्चता को प्राप्त कर लिया है वो एक नज़र में उसके सार को प्राप्त कर लेगा। साधु की भूमिका बड़ी उच्च साधक की भूमिका होती है, और इसलिए उसकी क्षमता का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है। गुरुवर नमोस्तु। जब हमें कहीं शरण नहीं मिलती तो गुरु की शरण में आते हैं, और यदि गुरु की शरण में निराशा लगे तो भगवान इस दुनिया में नहीं है, तो हम किसकी शरण में जाएं? शरण हमने स्वीकार कर ली तो शरण न मिलने का सवाल ही नहीं है। हमें एकलव्य के आदर्श को याद करना चाहिए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया। द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य को नहीं स्वीकारा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन एकलव्य ने कहा कि मैंने तो आपको अपना गुरु बना लिया, अब मैं आपका शिष्य हूं, जो भी सीखूंगा आपका आपसे ही सीखूंगा। हम सबको पता है कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह सीख लिया जो अर्जुन उनसे साक्षात नहीं सीख सका। ये उदाहरण बताता है कि यदि हम गुरु की शरण में आ गए तो कृपा मिलनी है। हाँ, कुछ लोग अधीर हो जाते हैं, अपने हृदय में श्रद्धा प्रगाढ़ रखते नहीं और चाहते हैं कि सब कुछ हमें तुरंत हो जाए। शरण पाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। गुरुओं की अपनी सीमा होती है, ये सच है, पर एक बात ध्यान रखना, हमें मुखर प्रेरणा मिलती है तो मूक प्रेरणा भी मिलती है, प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है तो परोक्ष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।
अगर हमारा हृदय समर्पित है तो दूर बैठ करके भी हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो पास बैठ करके भी न पाया जाए। गुरुवर नमोस्तु। पशु चारा चरते हैं, सामान्य मनुष्य भोजन करते हैं और संत आहार ग्रहण करते हैं, तो इसमें परस्पर अंतर क्या है? देव और नारकी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, बात सही है। भोजन करने की एक क्रिया है, क्रिया एक है लेकिन परिणाम अलग अलग है, इसलिए हम इनके सबके लिए अलग अलग नाम देते हैं। मेरी राय में हर शब्द की अपनी एक तासीर होती है और उसी अनुरूप उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के लिए चरने की बात केवल इसलिए की जाती है क्योंकि वो चलते 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 भोजन करते हैं, इसलिए चर रहे हैं। और चरने में जो कुछ उनको मिलता है थोड़ा बहुत उठा उठा करके चलते हैं, ये चरना है। जो क्रिया चलते हुए हो उसे चरना बोलते हैं। हमारे यहाँ एक भिक्षाचरी शब्द है। भिक्षाचरी यानी भिक्षा का आचरण करना, भिक्षा के लिए चलना। इसी तरह पशुगण चरते हैं, इसलिए उनके साथ चरना ठीक है। पर हम मनुष्यों के साथ 3 शब्दों का प्रयोग होता है: खाना खाना, भोजन करना या जीमना और आहार करना। इन तीनों में बड़ा अंतर है। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है और आहार लिया जाता है। तीनों में करने में, खाने में, करने में और लेने में जितना अंतर है उतना ही इन तीनों के भावों में अंतर है। खाना खाना, खाना खाना एक्चुअल में भारतीय शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी शब्द है। खाना खाने में सात्विकता नहीं है। सामान्य जन खाना खाते हैं, जिनके भोजन की सात्विकता असत्विकता का विकल्प ना हो वो खाते हैं, लेकिन जो सात्विकता के साथ जीते हैं वो भोजन करते हैं। वो एक क्रिया है जो शरीर को चलाने के लिए है। लेकिन साधु लोग भोजन भी नहीं करते, भोजन इच्छा पूर्वक किया जाता है। आहार लेते हैं, जो सामने दे दिया वो सहज भाव से ले लिया, ये परम शुद्धि का प्रतीक। देवों और नारकियों का हम लोगों की तरह भोजन नहीं होता। देव और नारकी आहार करते हैं, वे भी आहार लेते हैं, उनका आहार होता है। देवों में मानसिक आहार होता है। जब उन्हें क्षुधा की भावना होती है, भूख लगती है, उनके कंठ से अमृत झर जाता है। और नारकियों को भूख लगती है पर उनको भोज्य सामग्री मिलती ही नहीं। गुरुवर नमोस्तु। आज मितव्ययी व्यक्ति को लोग हीन भावना से देखते हैं। मितव्ययता का वास्तविक स्वरूप क्या है और आधुनिकता की दौर के लोगों को मितव्ययता को कैसे समझाएं? मितव्ययिता अनुकरणीय है, अपव्ययी बनना उचित नहीं। हमें मितव्ययी बनना चाहिए। और मितव्ययी का आदर्श क्या है इसे समझिए। कुछ लोगों ने बताया एक गौशाला खुलनी थी और वे वहाँ के समाज के एक श्रेष्ठी के यहाँ गए। उनसे कुछ राशि लेने की अपेक्षा थी। तो जब वो गए तो उनने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि इनके लिए चाय बना। अब धर्मपत्नी जब चाय बना रही थी, चाय बनाने के क्रम में उनका 3-4 माचिस की सलाई जो है ना वेस्ट हो गई, गैस नहीं जला। तो सबके सामने पति ने कहा कि इतनी सलाई वेस्ट कर रही हो, ये ठीक है क्या? साथ वालों ने सोचा हम लोग गलत जगह आ गए। जो आदमी माचिस की सलाई के लिए अपनी पत्नी को डांट पिला दे वो हमें क्या दान देगा? लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले। उनने माचिस की सलाई, चाय वगैरह पिया और चाय पिलाने के बाद उनने उनको 50,000 रुपये दिए। बोले ये लो, ये हमारी तरफ से गौशाला के लिए। सामने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी देखा तो 5 पैसे की दिया सलाई के लिए पत्नी को दांत दे दिए और 50,000 रुपये दे दिए, मामला क्या है? तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, काम के लिए हम हजारों लगा देते हैं, व्यर्थ में एक पाई नहीं लगाना चाहते। ये हमारा आदर्श होना चाहिए। मितव्ययिता हमारा आदर्श है, अपव्ययिता नहीं। लोग कुछ भी हमें कहे, कंजूस कहला लेना ठीक है, लेकिन गलत रास्ते में पैसा लगाना ठीक नहीं।
प्रामाणिक समाधान।